वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ छोले, ग्रेवी वाले छोले। बहुत ही यमी एंड टेस्टी बनते हैं। रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं, चावलों के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। छोले बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में मैं तेल डालूंगी। तेल में ये जो हमारे नॉर्मली चम्मच होते हैं कढ़ाई वाले, ये बड़े वाले 2 चम्मच डालूंगी। ये देख सकते हैं आप, 2 ही मैंने डाले हैं। तेल की जगह आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तेल बेटर है। अब तेल हमारा गर्म हो जाए, उसमें हम प्याज डालेंगे। ये देखिए तेल हमारा गरम हो चुका है। इतना ही तेल गरम हो। प्याज मैंने चॉप कर लिए हैं ग्राइंडर में। अगर आप ऐसे ही प्याज डालें तो भी सही है। इससे क्या होगा, आपका जो ग्रेवी है वो गाढ़ी हो जाती है। प्याज हमें इतने भूनने हैं कि जब तक प्याज हमारे गोल्डन नहीं हो जाते। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। छोले हमारे बॉइल्ड हैं, तो इतने ज़्यादा हमें पकाने नहीं पड़ेंगे। इसीलिए अगर आप आलू डालना चाहते हैं तो डालें, अगर नहीं तो आलू को आप स्किप भी कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है। मेरे बच्चे आलू बड़े ही शौक़ से खाते हैं। गोश्त हो, फिश हो या कोई भी सब्ज़ी हो, उसमें आलू लाजमी चाहिए होते हैं। इसलिए मैं छोलों में भी आलू डाल रही हूँ। तो अगर नहीं डालना चाहते आप तो स्किप कर सकते हैं। तो इसी में मैं आलू पका देती हूँ। आलूओं को ऑलमोस्ट हमारे जो हैं प्याज गोल्डन हो चुके हैं। तकरीबन 5 मिनट हमें और पकाना है, गोल्डन करना है, क्योंकि अभी तक थोड़े थोड़े वाइट जो है प्याज पड़े हैं। तो थोड़ा सा 5 मिनट और हम इसको भूनेंगे तेल में। प्याज हमारे गोल्डन हो चुके हैं। अब इसी में मैं डालूंगी कौरमा मसाला। कौरमा मसाला डाल रही हूँ। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं डालूंगी। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो नमक थोड़ा सा मैं डालूंगी, वरना मिर्च वगैरह मैं नहीं डालूंगी। लाल मिर्च पाउडर जो है वो मैं नहीं डालूंगी। तो 1 चुटकी अभी के लिए डाल रही हूँ। पूरा जो हमारा पैकेट एक मिलता है वो मैं डालने वाली हूँ इसमें। इसी में मैंने चॉप किए हुए जो हमारे टमाटर हैं वो डालूंगी। पेस्ट ही बना लिया मैंने पूरा इसको। ये देखिए बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। जब भी मैं कौरमा मसाला डालती हूँ इतनी प्यारी खुशबू आती है, बड़े मज़े की खुशबू आती है। तो आप भी कौरमा मसाला बहुत ज़्यादा यूज़ किया करें, उसमें एक अलग ही सा टेस्ट होता है एंड खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। इसी के साथ में उबले हुए जो चने थे हमारे छोले वो डालूंगी। इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी, ताकि जो हमारा पानी है टमाटर का वो सूख जाए एंड साथ ही साथ ये पक भी जाएंगे। देखिए हमारा पानी पूरा सूख चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब इसी में बचा हुआ जो हमारा कौरमा मसाला था वो मैं डाल रही हूँ। ये जो हमारा पैकेट होता है ये वाला मैंने डाला है। अगर आप चाहें तो थोड़ा हाफ कर सकते हैं एंड लाल मिर्च है कि आपके जो दूसरे मसाले हैं वो डालें अगर आपको पसंद है, वरना एक ही पैकेट काफ़ी होता है। उसमें तकरीबन जो हमारे टेबल स्पून होते हैं वो भर के 2 होते हैं। तो दोनों ही मैंने डाल दिए हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं भूनूंगी।
भूनने के बाद इसमें मैं पानी डालूंगी। अब एक ही चम्मच में इसमें डालती हूँ, पहले देखती हूँ कि हमारा जो है ग्रेवी कितनी होती है। गाढ़ी ग्रेवी हमें करनी है। आलू भी हमारे गल चुके हैं। लेकिन दूसरा चम्मच भी मैंने डाल दिया पानी का। अब इसका थोड़ा सा हल्का ही हम इसको पकाएंगे। सिंपल से छोले मैंने बनाए हैं लेकिन बहुत ही टेस्टी हैं, मज़े के बने हैं। इसी में मैं हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल रही हूँ। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड फीडबैक दिया करें अपना। जो भी आप हमारी रेसिपी ट्राई करते हैं प्लीज़ हमें फीडबैक दिया करें ताकि हमें पता चले कि आप हमारी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं। थैंक यू।